गिनती पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, छठे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। छठे राउंड में भी पीके की बढ़त बरकरार है। प्रशांत किशोर 3,451 वोट से आगे चल रहे हैं और प्रशांत किशोर को अब तक जो वोट मिले हैं वो 11,603 वोट मिले हैं। तो बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं और बीजेपी के नीरज सिन्हा की बात कर लें तो 8,152 वोट उन्हें अब तक मिले हैं और प्रशांत किशोर अभी भी आगे चल रहे हैं। 11,006 वोट अब तक उन्हें मिल चुके हैं। तो छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। ऐसे में अगर आपको बता दें तो प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से तो 8वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है, लेकिन अभी जो काउंटिंग आधिकारिक तौर पर आई है वो छठे राउंड की पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। राहुल, चले बिल्कुल, तो ये छठे राउंड का आधिकारिक आंकड़ा, रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, जो छठे राउंड का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है और किस तरीके की हलचल और क्या कुछ अपडेट काउंटिंग सेंटर से? देखिए, ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से छठे राउंड का जो है वो घोषित हुआ है और छठे राउंड में प्रशांत किशोर जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। 3,451 वोटों से प्रशांत किशोर आगे हैं। प्रशांत किशोर को कुल जो है 11,603 वोट मिले हैं, जबकि नीरज सिन्हा को 8,152 वोट मिले हैं। रेखा गुप्ता अभी भी जो है 2,154 वोट मिले हैं। लेकिन इन तमाम आंकड़ों को देखेंगे तो लगातार प्रशांत किशोर जो है वो अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुए है। इतना जरूर साफ है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता को जो वोट आया है या जिस तरीके से बीजेपी पीछे जा रही है, वोटों में बिखराव जो है वो काफी हुआ है। यहाँ पे आरजेडी के जो वोट बैंक है, साफ पता चला कि माई समीकरण जो है वो टूटा है और बहुत बुरी तरह से टूटा है। साथ साथ बीजेपी के जो वोट बैंक है उसमें भी बड़ी सेंधमारी हुई है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर जो है ये 11,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जबकि नीरज सिन्हा जो है अभी तक 8,152 वोट पर ही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से जब प्रचार हो रहा था, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, जो तेजस्वी यादव हैं वो पूरे प्रचार के दौरान सिर्फ अंतिम 2 दिनों का जो प्रचार बाकी था उस समय पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया, लेकिन लगातार प्रशांत किशोर जो हैं वो तमाम अपने क्षेत्र में बने रहे, मुद्दों को लेकर के सामने रहे। इतना तो पता है कि जिस तरीके से प्रचार हुआ है, लोगों ने ये बात समझ में आई है कि जो वोट शिफ्ट हुआ है उन्होंने भरोसा ज्यादा जताया है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के लिए ये छठे राउंड में भी आगे रहना जो है उत्साहवर्धक जरूर है। जी चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे और जनसुराज से तारिक जी जुड़े हुए लगातार। तारिक जी आपके पास आते हैं। जो जनसुराज और जो वंदना कुमारी 25 के चुनाव में 7,717 मात्र वोट लाई थी, उससे कहीं आगे जो है प्रशांत किशोर अब 11,000 वोटों के साथ आगे निकल गए। चलिए आपके पास आएंगे जनसुराज दफ्तर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें हैं? लगातार बढ़त बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लगातार बढ़त मिल रही है, उसके बाद की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ जो जनसुराज पार्टी का जो कार्यालय है, यहाँ पर जश्न का माहौल है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वो इस वक्त जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो बढ़त है वो बढ़त ये बता रहा है कि जीत की ओर प्रशांत किशोर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यहाँ देखिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सुबह से ही डटे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और नेता है वो डटे हैं और तमाम लोग इस बढ़त में कहीं न कहीं अपनी जीत को देखते हुए आगे जश्न में। और ख़ास तौर पर प्रशांत किशोर भी हालांकि यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन अभी वो पूरे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि उसके बाद ही प्रशांत किशोर लोगों से बात करेंगे। कई राउंड हो चुका, लगातार आप लोग आगे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार के समय ही हम लोगों को एहसास हो गया था कि बांकीपुर की जनता बदलाव के मूड में है और यहाँ पे एक अकेला प्रशांत किशोर के खिलाफ 40 से अधिक सांसद, विधायक और 200 से अधिक मैंने नेशनल और स्टेट लेवल के लीडर्स कैंपेन कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों का कोई रेस्पॉन्स उन लोगों के पक्ष में नहीं मिलता था और जनसुराज का एक लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। हाँ, बांकीपुर की जनता दिल खोलकर जनसुराज और प्रशांत किशोर के साथ है, क्योंकि बीजेपी के शासन से सभी लोग उठ चुके हैं और जो नया मुख्यमंत्री बने हैं उनका तो कोई काम अच्छा नहीं है। वो केवल बिहार में उन्माद फैलाना चाहते हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है,
पिछले राउंड में लगातार आपके नेता आगे चल रहे हैं, आप लोग जो मेहनत किए उसका नतीजा। राउंड में आगे नहीं चल रहे हैं, चुनाव जीत गई है जनसुराज। यहाँ प्रशांत किशोर ने भाजपा की गढ़ है, उस गढ़ को आंधी को उड़ा चुकी है भाजपा की, और यहाँ ये लीड नहीं, भाजपा चुनाव हार चुकी है, भाजपा की जो किला थी वो कवर चुकी है, और यहाँ बिहार में नई दौर की शुरुआत हो चुकी है। तो बिल्कुल देखिए, जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो उत्साहित हैं, और कहीं न कहीं इनका मानना है कि बिहार में नए दौर की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी भी मतगणना जारी है, लेकिन हर चरण में प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित हैं अपने नेता की बढ़त को देख करके, और कहीं न कहीं नेता और कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया उसका यह रिजल्ट है, और लगातार हर चरण में फिलहाल प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे, तारिक जी लगातार जुड़े हुए हैं। तारिक जी, जिस तरीके से एक और बड़ी खबर, रुचिका। बिल्कुल राहुल, और बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, और आधिकारिक तौर पर भी प्रशांत किशोर को लेकर के यही पुष्टि की जा रही है कि वो अभी इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। जो आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवार से भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी कार्यालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी और बीजेपी दोनों ही कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एलजेपी आरवी के भी प्रवक्ता रंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन जी, अगर आवाज आप तक जा पा रही हो, चूंकि आप एनडीए घटक दल के मजबूत साथी हैं, लेकिन बीजेपी का इस तरीके से पिछड़ना, प्रशांत किशोर का आगे जाना, अब तक इन रुझानों को कैसे आप देख रहे हैं? एलजेपी आरवी कैसे देख रही है? सर नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, एक बात तो तय है, अभी हमारे पिछले दिन हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बोला था कि राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई में कहीं नहीं है, और वो बात सच साबित होती हुई दिख रही है। हम लोग जनतंत्र में जो जनमत है उसको स्वीकारते हैं। किसी भी हालात में अगर जनता का जो मत होता है वो हमारे लिए आदरणीय है, और हम लोग उसको सर आंखों पर लेते हैं। 202 सीट हमें मिली थी, तब भी हमें गुमान नहीं था। अगर आज हम लोग हारते भी हैं, यदि चूंकि अभी तो बहुत राउंड बाकी है, अभी तो 5-6 राउंड की गिनती हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी 31 राउंड की गिनती है टोटल, तो अभी तो लड़ाई बाकी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अंत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी को ही जीत मिलेगी। ये हम आज भी अभी भी आश्वस्त हैं, लेकिन जिस तरीके का राष्ट्रीय जनता दल का, चलिए बिल्कुल रंजन जी आपके पास आएंगे। तो देखिए, बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि इस बदलते रुझानों के साथ, इस डेटा के साथ जो सुरक्षा है कई पार्टी दफ्तरों की, वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और बड़ी खबर यह कि बांकीपुर उपचुनाव जुड़े एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरजेडी कार्यालय की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की बात करें तो तीसरे नंबर पर चल रही है, वोट काफी कम उन्हें मिले हैं। बीजेपी कार्यालय की भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ हम बात करें जनसुराज दफ्तर की, वहां पर खुशियां मनाई जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से डेटा रुझान बदल रहे हैं, बीजेपी कार्यालय हो, आरजेडी कार्यालय हो, सुरक्षा यहां की बढ़ाई गई है, क्या कुछ चल रहा है वहां? बांकीपुर चुनाव में काउंटिंग हो रही है लगातार, चरण दर चरण